दिस इज हनान हालिद फ्रॉम द सेल्स नेविगेटर। छोटा सा टॉपिक होगा, थोड़ी सी बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है एंड द कंटेम्प्रेरी टेररिस्ट व्हाट्स इट कॉल्ड द वेव दैट इज स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान, उसके बारे में बात करेंगे। टेररिज्म को कर्ब किस तरह करना है और आगे का प्लान पाकिस्तान का क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईआर। ये आपके आईआर के लिए, आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपके करंट अफेयर्स के लिए, इंग्लिश शास्त्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो बेसिकली थोड़े से हिस्ट्री में जाते हैं। ज़ियाउल हक साहब ने सब कुछ शुरू किया था। He was the infamous dictator, the man, the myth, the legend, जो भी आप कह लें, कईयों के लिए हीरो भी है। We became a proxy in the Afghan war. We became a proxy of the US. USSR ने हमला किया। USSR वैसे तो कहते हैं फारग हो रहा था और हो चुका था काफी हद तक, मिलिट्री माइंड मौजूद थी, बट दे हैड फेल्ड, द कम्युनिज्म हैड फेल्ड टू स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। वहां से ट्रूमन डॉक्ट्राइन ने कर्ब कर दिया था, कंटेन कर दिया था, कहते हैं व्हाट्स इट कॉल्ड, यूएसएसआर को। यूरोप के अंदर कम्युनिज्म फारग हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम अफगानिस्तान पे अटैक करके इधर से अपनी एक्सेस लेके कम्युनिज्म को आगे बढ़ाएं। जिस तरह चाइना में कम्युनिज्म फैली थी, लेकिन वो एक अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन इनका वार्म वाटर्स की भी था और कई और वजूहत भी थी। उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया। अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पे यूज किया और पाकिस्तान ने ग्लैडली एक्सेप्ट किया। हमारी स्टेट की रियलिस्ट रीजंस भी थी और हमारे जो उस वक्त के जनरल थे उनकी अपनी रीजंस भी थी। हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इम्बोल्डन करना था और बचाना था। अमेरिका ने अपनी आंख फेरी थी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से, इसी वजह से फेरी थी कि हम कोई बहादुर, कोई बहुत ताकतवर, कोई घास खाने वाकई नहीं खा रही थी हमने। हम वी वर सपोर्टिंग अमेरिका इन द अफगान सो कॉल्ड जिहाद। वी वर प्रॉक्सी। इयन टैलबॉट कहता है, पाकिस्तान स्टार्टेड टू रिजेंबल ए मिडल ईस्टर्न स्टेट। पाकिस्तान में मिडल ईस्टर्न स्टेट लगने लग गया था। मुल्ला कल्चर, क्लाशनकोव, इट लिटरली पूरा पाकिस्तान और खासतौर पर पेशावर वाज अ गढ़। पेशावर तो गढ़ बन गया था। ये मुल्ला कल्चर, क्लाशनकोव का और ये सब लोग हमने फाइटर्स तैयार किए थे। मोस्ट ऑफ दिस फाइटर्स वर पीपल जो हमने कश्मीर में भी यूज किए थे। ये हमारी जो पॉलिसी, ब्रीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, इंटरनल रिवोल्ट कराना कश्मीर से, कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना और कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान के साथ मिलाना, वो वाले फाइटर्स भी अफगान जिहाद में यूज किए गए थे। अब हुआ क्या, ये सब लोग अफगानिस्तान में चले गए। अफगानिस्तान में फिर उसके बाद यूएसएसआर हार गया। आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत अगर आपको पता है, वरना पता है, अफगानिस्तान में हार गया। यूएसएसआर वैसे कॉल्ड डिसइंटीग्रेट हो गया, इट बिकेम लाइक स्टेट्स में बढ़ गया। वो हमारा टॉपिक नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान ये तालिबानी हुकूमत आई, इन्होंने अपनी ब्रूटल रिजीम स्टार्ट की, अपने ऑपोजिशन को क्रश करना शुरू किया, हैंगिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ सब कुछ किया। उसके बाद द फेमस, जिसने सारी चीज को टर्न कर दिया, 9/11 अटैक्स। वो अलग बात है, कॉन्स्पिरेसीज वगैरह के, अमेरिका की अपनी इनसाइड जॉब थी, बुश था, ये वो। तो बुश साहब ने, बुश डॉक्ट्राइन एंड एवरीथिंग, वो तो बाद में आई थी, लेकिन उससे पहले उसने जो बात की थी उसका हिस्सा था कि इन्होंने कहा सिंपली कि उसामा बिन लादेन को, अफगानिस्तान वाली रजीम को कहा कि हमारे हवाले कर दिए, 48 आवर्स। और कई लोग कहते भी हैं, मैनी एनालिस्ट से, दैट दे वर गोइंग टू हैंड ओवर उसामा, बट लेकिन मसला ये है कि बुश ने फिर भी अटैक करना ही करना था, वो कर दिया। पाकिस्तान को कहा गया, उसको जनरल मुशर्रफ साहब रजीम में थे, उन्हें कहा गया कि यू आर आइदर विद अस, यू आर आइदर अगेंस्ट अस। अ थ्रेट ऑफ सेंडिंग देम पाकिस्तान बैक टू द स्टोन एज। स्टोन एज की थ्रेट दी गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान वापस स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। मुशर्रफ साहब क्रम्बल्ड एंड व्हेन ही क्रम्बल्ड, उन्होंने कहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान का, अमेरिका का साथ दिया खुला खुला, और वी जॉइंड द फोर्सेस विद द यूएस एंड वी बिकेम अ प्रॉक्सी again. But this time, we were fighting the people that we trained, that we emboldened, that we helped in Afghanistan. We took part in the infamous war on terror. वही लोग जिनको हमने हेल्प किया, ट्रेन किया, मुल्लाज एंड एवरीथिंग, कल्चर जो बनाया, उनके खिलाफ ही हमने जंग शुरू की। सुसाइड बॉम्बिंग्स और वो सारी मुसीबत हमारे पे आके पड़ी। There was a time in Pakistan in 2008, 2012, 2010, 2008, कोई जगह महफूज नहीं थी। अटैक्स वर हैपनिंग एवरीवेयर, ब्रूटली 1 लाख से ज्यादा लोग, कहते हैं अब तो कहते हैं हमें 2 लाख तो चली गई ये बात, तब वो चले गए, कहते हैं बॉम्बिंग्स बाजारों में, सड़कों पे, मस्जिदों में, कोई जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। रेडिकलिज्म प्रिवेल्ड, एक्सट्रीमिस्ट कल्चर प्रिवेल्ड,
और फिर हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको भगाया, सब कुछ किया, बहुत ज्यादा हमने किया, लेकिन हमने जो इनके एग्रीमेंट्स किए पहले वो लिखिएगा जरा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं, ये एग्रीमेंट्स बताते हैं कि हमने आगे फर्दर प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है। 2004 में हमने टीटीपी के साथ एग्रीमेंट किया, शकाय पीस एग्रीमेंट नूर मसूद के साथ। 2005 में बैतुल्लाह मसूद के साथ एग्रीमेंट किया, जिसे इनफेमस सरगोदा एग्रीमेंट कहते हैं। स्वात एग्रीमेंट 2008। लेकिन इन एग्रीमेंट्स के बाद हमने ऑपरेशन जो किए वो भी लिखिए। कोई एग्रीमेंट्स का फायदा कोई नहीं हुआ, थोड़ी देर रहते थे हम दोबारा अपने कामों में शुरू कर देते थे। स्वात में देवर लिंचिंग पीपल, उनकी अपनी शरीयत है, ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? एक्स फाटा को, जो हमने इस केपी के निज़ाम कर दिया, उसको दोबारा साथ अपने हिस्से में लेके एक पश्तूनिस्तान टाइप कहते हैं, वो अपनी सो कॉल्ड शरीयत, जिस तरह टीटीए की औरतों का बाय नहीं आने देना, हमारी रिजीम ऊपर बैठी है, जो मर्जी हम करें, मिसोजिनी, पैट्रियार्की, देयर ओन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो वो चाहते हैं, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमने जो ऑपरेशन किए इनके खिलाफ, अज़्म इस्तेकाम 2001, इंड्यूरिंग फ्रीडम, अल मीज़ान 2002, जलजला 2008, राह हक, राह निजात, रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़्म एंड फितनतुल हवारिस का ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन 2016, 18, 17, 18 तक बहुत फर्क पड़ गया था। टेररिज्म पाकिस्तान से तकरीबन, अगर आप कहें तो बहुत नीचे लेवल आ गया था। टेररिज्म, द पाकिस्तान टेररिज्म इंडेक्स से बहुत पीछे चला गया था, और टेररिस्ट अटैक्स बहुत कम हो गए थे। तो हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत कुछ किया, हमने एक विक्ट्री हासिल कर ली। लेकिन जो नई रिजीम आई, जो बात है ओपन है, वो करनी चाहिए, पेपर में भी लिखना है। एक पॉलिसी बनाई तो उसको फॉलो करें। नई रिजीम आई, अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, इमरान खान एंड बाजवा साहब, इनकी रिजीम आई, फैज हमीद, इन्होंने आके दोबारा इनको रिहेबिलिटेट किया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 30,000 तालिबान फाइटर्स वर रिहेबिलिटेटेड इन द सवात, और सवात के लोग बाहर निकल आए थे कि क्या तमाशा है, इन लोगों को वापस लेके आ रहे हैं आप लोग। तो वहां से तो उनको निकाल दिया, लेकिन बाकी इलाकों में सारे फैल गए, और वही फाइटर्स इस वक्त हमारी गले में पड़े हुए हैं, और वो मसला चल रहा है। तो उसके बारे में बात हम करते हैं कि ये इस क्या पॉलिसी है कि एक पॉलिसी बनाई, चेंज की, फिर एक और पॉलिसी की। इसके बारे में इन पे बात करेंगे जरूर। दिस शोज दैट दीज पीपल कैन नेवर बी आवर फ्रेंड्स। हमने इनको सब कुछ दिया। अफगान रेफ्यूजीज हैव स्टेड ओवर हियर फॉर 40-50 years. We have provided them shelter, food, everything. लेकिन गाली किसी को पड़ेगी? पंजाबी एलीट को जरूर पड़ेगी, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, किसी और पे बात करेंगे। हमने कतर अकॉर्ड्स करवाए अमेरिका और तालिबान के अंदर। हमारी पॉलिसी स्ट्रेटजी डेप्थ, और पॉलिसी वाज स्ट्रेटजी डेप्थ एंड और पॉलिसी हमारा ये था कि हम इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करके अफगानिस्तान को अपने साथ मिला लेंगे। वो टोटली ही नाकाम हो गई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाज अ मैसिव फेलियर, और वही अफगान रजीम इस वक्त हमारे गले पड़ी हुई है। टीटीए जिनको हम लेके आए हैं अमेरिका के साथ, जिन्हें हमने अकॉर्ड कराया था, कतर अकॉर्ड्स, they now have American ammunition, arms and ammunition फिर अमेरिका छोड़ के गया, अमेरिकन व्हीकल्स और इनका मौजूद है, और उनको यूज करके पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तो ये हमने तो सोचा था कि ऑल वाज गोइंग टू बी गुड। जनरल फैज की वो अपने वीडियो देखी होगी, वो चाय पी रहे हैं बैठ के, ऑल इज गोइंग टू बी गुड। नो, ऑल इज नॉट गोइंग टू बी गुड। खुद माशाल्लाह से जेल में हम, वो अदर रीजंस भी हैं, कभी बात करेंगे। बट टीटीए तरीके ताला अफगानिस्तान टीटीपी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? एनालिसिस। टीटीए द अफगान रजीम, उनका मसला ये है, दे विल बी फेस्ड विद एन इंटरनल रिवॉल्ट। उनके मुख्तलिफ ट्राइब्स है, कंदहार वाले रहते हैं, हकानी नेटवर्क कहलाता है, मुख्तलिफ नेटवर्क्स, मुख्तलिफ कबीले मिलकर उन्हें हुकूमत बनाई हुई है। अब जो कंदहार ग्रुप है, हकानी ग्रुप है, दूसरे ग्रुप हैं, उनकी एक ज्वाइंट अलायंस है। उनके अंदर टीटीपी के लोग भी शामिल हैं, उनके अंदर आईएस के लोग भी शामिल हैं, उनके अंदर ईटीआईएम के लोग भी शामिल हैं। अब उन्हें पता है कि हमने टीटीपी के खिलाफ एक दफा एक्शन लिया, तो हमें ईटीआईएम के लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, हमें आईएस के जो खुरासान जो ग्रुप है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। आईएस के काम कर रहा है रशिया और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। वो एक अलग बहस है, पूरी की पूरी उस पर बात करेंगे। तो जो मॉस्को अटैक्स हुए थे 2023 से 24 में, आई थिंक, वो आईएसके ने कराए थे, और ये लोग अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में जाकर ट्रेन करके इन्होंने मॉस्को पर अटैक्स किए थे, और इसका इल्जाम पूरा अफगानिस्तान पे आया था। अफगानिस्तान से लोग गए थे, दागिस्तान के इलाके से रशिया में गए थे। जो
दूसरी ETIM है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो उज़्बेक यूगर्स जो हैं, यूगर जो प्रोविंस है वहाँ का, जिंगजियांग आई थिंक उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो यूगर्स हैं, मुस्लिम्स हैं जो चाइना की, इनके ऊपर जो चाइना ब्रुटैलिटीज कर रहा है, उनके साथ मिलके उनके हक में टेररिज्म अटैक्स करना चाहते हैं और कर रहे हैं चाइना के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर, थ्रू अफगानिस्तान, देर ऑपरेटिंग थ्रू अफगानिस्तान। तो इन सबको रोकने के लिए TTP को अगर रोकती तो इन सबको भी रोकना पड़ेगा, पहली वजह तो उनकी अपनी रिजीम क्रम्बल कर जाएगी। आगे चलिए, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हमने फिर अफगान रेफ्यूजीज को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑलवेज वी फेस क्रिटिसिज्म, हमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि ये क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा कर दिया, ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात करना तो बनता ही नहीं ना किसी का, अमेरिका का, यूरोप का, जो उन्होंने गाजा में ब्रुटैलिटी कर दिया, पेपर में आर्गुमेंट करें, हु इज अमेरिका, हु इज यूरोपियन यूनियन टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, दे आर लिटरली सपोर्टिंग अ जेनोसाइड इन इजराइल, दे हैव बीन सपोर्टिंग, जो पीस प्लान बनाया उस पर वगैरह तो वीडियो बनाऊंगा, दैट इज फजूल है, पीस प्लान कोई तरह काम का नहीं है और वो नुकसान ही करेगा अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज को। तो बात वही आ गई, टोनी ब्लेयर को यार उसका वो रखा हुआ है, टोनी ब्लेयर इज द चीफ प्रेसिडेंट और व्हाटएवर आफ्टर ट्रम्प, जो इस पीस कमेटी को देखेगा, टोनी ब्लेयर जिसने इराक वॉर में मिलियंस ऑफ लोगों को मारने में हिस्सा लिया था, अमेरिका को कहते हैं हेल्प किया, वो पंप अप किया था कि अब इराक पे अटैक करें, टोनी ब्लेयर वही बंदा, वॉर क्रिमिनल। आई मीन ये लोगों को अंदाजा नहीं होता, लोग पढ़ते पढ़ते नहीं है, तो ये आर्गुमेंट्स पेपर में देने हैं आपने, यू हैव टू राइट दिस आर्गुमेंट्स हैव बीन कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट बुक्स, और मेरी बहुत सारी मेहनत है इसके ऊपर, बहुत सारा टाइम दिया, रिसर्च पेपर्स वगैरह बुक्स से पढ़ के, ऐसे ही अकेडमीज वाले जो लेक्चर, मिसाइलों के नाम याद करा के करंट अफेयर्स पढ़ लिया आप, इंटरनेशनल आर्गुमेंट्स दें, लॉजिकल बात करें, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, वरना आपका CSS नहीं होने वाला, सीधी जो बात है। तो आर्गुमेंट एक और देता हूं मैं, ईरान ने 6 मिलियन अफगानीज को निकाला, हेलीकॉप्टर अटैक्स भी किए, सब कुछ किया, ईरान के ऊपर तो कोई आवाज नहीं है, क्योंकि ईरान के पास जस्टिफिकेशन थी कि यही अफगानीज मिलके कहते हैं हमारे खिलाफ ये जो ईरान इजराइल वॉर हुई है, अफगानीज वर लिटरली सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू मुसाद को वर्षिप कॉल हेल्प कर रहे थे वो, उन्होंने कहा हमारी जमीन पे रह के हमारे साथ ही कर रहे हैं, उन्होंने गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेजे, 6 मिलियन अफगानीज को निकाल के बाहर किया, हमारा दफा कोई बाहर आता है, इंटरनेशनल एजेंसीज और ह्यूमन राइट्स, ये एक पोलिटिकल पार्टी भी बड़ा शोर मचा देती है। तो अब जरा सोल्यूशंस की तरफ आते हैं हम, पाकिस्तान को बिसाइड्स अफगान रेफ्यूजीज को निकालने के अलावा एक तो बात है, अफगान रेफ्यूजी कॉन्सेप्ट फ्लॉड है, दीज आर नॉट रेफ्यूजीज, बिकॉज रेफ्यूजी का मतलब है एक बंदा एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आ गया है, बट दीज रेफ्यूजीज, द सो कॉल्ड रेफ्यूजी, दे गो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अपनी फैमिलीज को मिलने जाते हैं, वो यहाँ से आते हैं, वो यहाँ से, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्यूजी इज आल्सो फ्लॉड। सॉल्यूशंस पे आते हैं जरा, Machiavelli says, if an injury has to be done to someone, it should be severe enough that his vengeance need not to be worried about. अगर किसी को इंजरी देनी है, तबाह करना है, तो उसको इतनी की शदीद चोट दो कि उसकी वापसी, उसके रिवेंज का डर ना हो आपको। आगे चलिए, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी पड़ेगी हमें, KP पुलिस को रिफॉर्म करना पड़ेगा, कम्युनिटी पुलिसिंग वहां पे बनानी पड़ेगी। कम्युनिटी पुलिसिंग क्रिमिनोलॉजी का कहते हैं एक्सपेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी से लिया है कि कम्युनिटी के तौर पे काम करे, पुलिस बाहर खड़ी हो, लोगों की हिफाजत भी करे और लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी के तौर पे काम करे, लोगों को टीचर्स, स्टेक होल्डर सबके साथ मिल के काम करे, थानों में ना बैठे, दैट इज कम्युनिटी पुलिसिंग। अल्बेनियन सोल्यूशन पढ़िएगा, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करे, सारा मैं बताऊंगा कि सारा कुछ टीचर नहीं बताना, डेमो लेक्चर है, लेकिन अल्बेनियन सोल्यूशन भी जरूर पढ़िएगा कि अल्बेनिया में किस तरह उन्होंने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मेजर्स को इकट्ठा किया और सारे काउंटर टेररिज्म CT जो कहते हैं वो थे, काउंटर टेररिज्म के सारे FATF के जो पॉइंट्स उन्होंने सब पूरे किए, वो देखिएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया, टिकटॉक, वी हैव टू कर्व द गैंग कल्चर, द रेडिकलिज्म ऑन टिकटॉक, और एंटी AIML, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो हमारा साइबर करेंसी जो हम नहीं लेके आ रहे, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बना दी है, इस पे हमें लीगल एक्शन यानी कि लीगल फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा। इसको लीगल फ्रेमवर्क में ना लेके आए तो हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी करते हैं। BLA वाज बीइंग फंडेड एंड इज बीइंग फंडेड, ओपनली ट्वीट कर रहे होते हैं, ये हमारा क्रिप्टो अकाउंट है, इसमें वॉलेट है, हमारे पैसे भेज दो, बिटकॉइन पता नहीं किसमें वो कर रहे होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी शुड बी रेगुलेटेड, इसको स्टार्ट करने से पहले रेगुलेट करें। $20 मिलियन पकड़े गए हैं जो BLA को भेजे गए थे ईरान से, चाबहार पोर्ट से, थ्रू इंडियन एजेंट्स। कुलभूषण इज द लिटमस टेस्ट, कुलभूषण यादव केस इज द लिटमस टेस्ट, वो बता रहा है कि इंडिया हैज बीन इन्वॉल्वड, इंडिया इज इन्वॉल्वड, और काफी इसके और एग्जांपल्स भी हैं।
तो क्रिप्टो को यूज करके फंडिंग करते हैं, हमें क्रिप्टो को कंट्रोल करना पड़ेगा। FATF वरना हम पे दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। आगे एक और लास्ट सोल्यूशन जो बहुत काम का है, नेशनल एक्शन प्लान 2014। वी हैव टू एम्प्लॉय द नेशनल एक्शन प्लान 2014 एट एवरी कॉस्ट। इतना बड़ा सामना हुआ, इतने वो बच्चे कहते हैं बेचारे शहीद हुए, और इतना ब्रूटल डिजास्टर था वो, इतनी ब्रूटैलिटी की इंतहा थी, और नेशनल एक्शन प्लान हमने उसके बाद बनाया। देखिए नेशनल एक्शन प्लान पे सब स्टेक होल्डर्स के साइन है, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड, सारी नॉन रजिस्टर्ड भी, सारे उलमा भी, सारे, सबके साइन सिग्नेचर, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मौजूद। जब सबके सिग्नेचर मौजूद तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और लिया गया तो उसको रोका क्यों गया 2018 के बाद? आर्गुमेंट करें। नेशनल एक्शन प्लान से वी शुड एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स। हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाई 2 3 साल 4 साल बनाई, लेकिन सब फिर खत्म कर दी। व्हाई? हमने क्रिमिनल आर्म्ड मलेशिया खत्म होने करने की बात की थी ये नेशनल एक्शन प्लान में। आर्म्ड मलेशिया वक्ती तौर पर खत्म हुआ, उसके बाद दोबारा शुरू हो गया। आर्म्ड मलेशिया पूरे बिसाइड्स पंजाब, ये TTLP के खिलाफ जो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, मुझे बताएं आर्म्ड मलेशिया कहाँ पे खत्म हुआ है? Armed militia should be spread across the board through every corner of Pakistan. It should spread in every area of Pakistan, every nook and corner. It should spread over there. There should be no armed militias in Pakistan. मलेशिया का मतलब ये है ना, एक बंदे ने छोटी सी कहते अपनी एक तरी चला ली, उसने वो गन्स रखी है और दूसरों को डरा रहा और काम करे, दैट इज एन आर्म्ड मिलिशिया। सबको कर्व करें, बराबर कर्व करें। वी हैव नो नेशनल प्लान का एक और पॉइंट जो 20 पॉइंट्स में हम नहीं, जिस पे हम काम कर पे, वो है हेट स्पीच। वी हैव नॉट डन एनी क्रैकडाउन ऑन हेट स्पीच। कोई भी बंदा मुंह उठाकर सोशल मीडिया पे किसी को भी गाली देके, किसी को भी काफिर करार देके, किसी को भी गद्दार करार देके हेट स्पीच कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बिसाइड्स पंजाब और कुछ अर्बन एरियाज पंजाब के और रूरल एरियाज पंजाब के भी लाउड स्पीकर, सिंध के PK लाउड स्पीकर, इट इज हैपनिंग। बैंड आउटफिट्स ने हिस्सा लिया 2024 के इंतखाबात में। 2010 साल बाद ही बैंड आउटफिट्स ने हिस्सा लेना इंतखाबात में, तो फायदा क्या? नेशनल एक्शन प्लान को एम्प्लॉय करें। पॉलिसी ऑफ गुड तालिबान बैड तालिबान दैट हैज टू एंड। देखिए आपको सिंपल बात है, या तो एक पॉलिसी बनाएं कि हमारे लिए अच्छे हैं, या एक पॉलिसी में हमारे लिए बुरे हैं, जो हमारे लिए बुरे हैं उसको फॉलो करें। अब चेंज नहीं कर सकते। काइनेटिक मेजर्स क्या ले सकता है पाकिस्तान? वी कैन अटैक डायरेक्टली, जो हम कर भी रहे हैं अफगानिस्तान को। वी कैन अटैक देयर बेसिस, वी कैन अटैक यूज ड्रोन्स, और इसके अलावा नॉन काइनेटिक एक्शन में वी यू नीड टू यूज डिप्लोमेसी। चाइना, रशिया और ये सेंट्रल एशियन स्टेट जो इनके अफगानिस्तान के हैं, सारों को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं और उनका प्रेशर डलवाएं अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान को बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डू दिस टू अस, दिस इज अगेंस्ट एवरी नॉर्म, मॉरल लॉ, वायलेशन ऑफ एवरी सिंगल इंटरनेशनल लॉ। और ये वही पावर हॉर्स पावर वाला कॉन्सेप्ट, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का प्रेशर आएगा, इनको खुद ही अकल आ जाएगी। दे विल स्टॉप डूइंग दिस, दे विल अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान हैज एलाइज एंड पाकिस्तान इज नॉट अलोन एंड वी विल हैव टू टेक एक्शन। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक एक्शंस, नॉन काइनेटिक। डिप्लोमेसी बहुत पावरफुल चीज है। हेनरी किसिंजर को कभी पढ़िएगा डिप्लोमेसी, और ज्यादा पूरी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। इसको UN, इनको अपने सारे यूरोपियन यूनियन और सारी जगह पे इन सारी SCO इसको एक्सपोज करें, बार बार करें, हजार। जिस तरह हमने मई 5 को पुलवामा अटैक के बाद इंडिया को बहुत डिसअपॉइंटिंग कहते हैं डिप्लोमेसी यूज करके वर्सेस को डिसअपॉइंट किया था कि इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस ऑफ पुलवामा। पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट पुलवामा, एक बातें की गई हैं, 5 लोग आए, वो बॉर्डर टाप के आए, पुलवामा में अटैक किया, वापस भी चले गए, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, मुंह उठा के कुछ भी कह दिया। कहने को कुछ भी कह दूं, मैं कह दूं मैं सुपरमैन हूं। विल यू गाइस एग्री? तो यही बात, इस तरह की डिप्लोमेसी यूज करें अगेंस्ट TTP एंड अफगान regime. Besides that, we can also use non-kinetic actions, talk to the factions. दूसरे factions अफगान regime से तंग है इस वक्त, जो अफगान regime के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात करें, और ताकि उन पर प्रेशर पड़े कि ये पाकिस्तान अगर चाहे तो हमारी regime को ओवरथ्रो भी कर सकता है। लेकिन इसमें करना हमारे लिए नुकसानदेह इस वजह से क्योंकि ये चीजें पहले कर चुके हैं, हमारी स्ट्रेटजी पॉलिसी में नाकाम रही है। बेहतर ये होगा आउटसाइड से काम करें, यूज अदर कंट्रीज एंड प्रेशराइज द अफगान regime. इंटरनली थोड़ा बहुत छेड़े उनको, लेकिन बिल्कुल ही regime ओवरथ्रो ना कर दें। बूट्स ऑन ग्राउंड वाला चीज वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारे लिए नुकसानदेह होगा। बूट्स ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में नहीं कर सकते, और कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए।
because that's going to cause more harm than good. Last point, CTD, KPK. सीटीडी पंजाब, सीटीडी केपी के कंपैरिजन करके देखें, जमीन आसमान का फर्क है. यू गाइस कैन नॉट इवन इमेजिन सीटीडी पंजाब एंड सीटीडी केपी के इज लिटरली, सीटीडी केपी के इज लिटरली सैंपल. एक पार्टी 12-13 साल से हुकूमत में बैठी हुई है. अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, they have not done anything, they have only emboldened terrorism, they have not curbed terrorism at all. देखिए, सीटीडी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. पंजाब में सीटीडी बहुत मजबूत है, बहुत सारे टेररिस्ट को पकड़ा है, बहुत सारे टेररिस्ट को लिटरली कर्ब किया, उन्होंने टेररिज्म को कर्ब किया और उनको उनके नाम वगैरह और तंजीमों के लश्कर तैयबा, लश्कर सो मेनी अदर जो पंजाब से ऑपरेट कर रही थी, एक सरगोदा से कर रही थी, एक जंग से, कई कई जगह से कर रही थी, तो उनको कर्ब किया, उनके कल्पिट्स को पकड़ा, मारा. व्हाट अबाउट केपीके? केपीके के सीडी के पास बुलेट्स नहीं है, केपीके के बुलेट सीडी के पास असला नहीं, केपीके के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं, गाड़ियां नहीं है, उनके पास बेसिक सैलरीज नहीं है, तो वो दहशतगर्दी से कैसे लड़ेंगे? फ्रंट लाइन फोर्स ही आपकी फारग है तो आप कैसे लड़ेंगे? ये पॉइंट लिखिएगा. और लास्ट बिल्कुल जीरो जिसका पॉइंट, जो एक बात जो मैं कहना चाहूंगा एट द एंड, मेक ए पॉलिसी. एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी को फॉलो करें. आइदर इट्स गुड, आइदर इट्स बैड, स्टिक टू इट. ये हमारा आज का लेक्चर है कि अफगानिस्तान और ये टीटीपी को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह हमें इसको लेके आगे चलना चाहिए. होप यू गाइस लाइक इट. कमेंट्स कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.